दोस्तों यह वीडियो आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कम से कम एक तो लाइक तो कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2015 के लेखपाल भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिनमें 4 सेक्शन होंगे। 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन ग्राम विकास के। तो दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन जो मैथ्स के होंगे उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो आप लगातार वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और सामने वाली बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद से कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। जब कोई वस्तु एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है तो संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 2 और 3 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। तो आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं, तो 4 विकल्प में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ये वाक्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जीवन और साहित्य का एक घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का एक निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। इसमें सही वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें लोकोक्तियाँ दी हुई है, मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो पहला है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। और पांचवा क्वेश्चन है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शत्रु को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिकों को उद्यत होना रहना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस का आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है। क्रिस का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्रिस मीन्स पतला दुबला और हिष्ट पुष्ट जो होगा ये क्रिस का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पज्ञ का जो है विलोम क्या होगा? तो सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। अरविंद का पर्यायवाची बताना है, तो अरविंद का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो कमल हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची बताना है, तो अरविंद का पर्यायवाची ऑप्शन डी कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, तो ऑप्शन 4 विकल्प है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी खुंटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज अजन्मा, ये आपको जो है अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है, तो अज अजन्मा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वर। क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो 4 विकल्प है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिनिधि, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत की तलहटी, तो इसका जो है लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है, तो पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? तो उपत्यका। उपत्यका जो है पर्वतीय तलहटी को कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाएगा? कृपण कहलाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें 4 विकल्प है, तो इसका सही जाएगा अमीय। ये जो है तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 17 है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है?
तो 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से आपका ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूर्णभूत काल जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 22 है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित क्या होगा? तो ठठेरिन। ऑप्शन 20 हो जाएगा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो ठठेरिन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। आपको बताना है कौन सी त्रुटि है इसमें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जलपान को, तो जलपान को जो है ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो दोस्तों अच्छी नहीं, अच्छा लगता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 4 विकल्प है, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अग्र, ये है तत्सम है। चलिए मैथ का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इनकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है इससे हम इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो 5 भुजा जो है 5:12:13 है। तो इसमें 5/30 गुणे 540, इसको 540 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90। इसी प्रकार जो है 12/30 गुणे 540 को सॉल्व करेंगे तो 216, और तीसरा का कोड़ा जो आ जाएगा वो 234। तो इसमें सबसे बड़ा कोण जो है कर्ण का होता है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी 1/2 गुणे 90 और गुणे 216, इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो लास्ट में आ जाएगा जो है 9720, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2/3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5/8 है, तो तीसरी संख्या होगी। आपको बताना है तीसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले जो है इनके अनुपात को देखा जाए तो एक पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 2:3, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 5/8। इसमें दूसरी संख्या जो है वो 3 है और इसमें दूसरी संख्या 5 है, इसलिए इनको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 का ऊपर नीचे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 3 का। तो इनका माना जाएगा 10/15 और इसमें हो जाएगा 15/24, यानी पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 10 हो जाएगी, दूसरी संख्या 15 हो जाएगी और तीसरी संख्या 24 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तीसरी संख्या पूछा है, यानी 24 बटा के इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 49 आ जाएगा, गुणे 300 गुणे कर देंगे 392, जो सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 930.25 के वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 930.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 330.5। 3.5 में हम 0.5 को घटाएंगे तो ये संख्या 30 हो जाएगी, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 30.5 का मतलब 1/2 को हम घटाएंगे तो जो है वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर आपका ए सही हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आप करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 है ये, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पहिया बनाते हैं। पहिए में जो है ये जो त्रिज्या दी हुई है वो है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 0.21 मीटर हो जाएगा।
ठीक। और पहिए की हम एक चक्कर देखते हैं कि पहिया एक चक्कर जो है लगाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो इसकी परिधि निकालेंगे तो 2πr, 2πr निकालेंगे तो 2 × 22/7 गुणे दशमलव। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03, सॉल्व करने के बाद इसका आएगा 1.36, और 1 चक्कर लगाने में 1.36 जो है, यानी कि एक चक्कर लगाने में तो 1.36 मीटर का जो है दूरी तय कर रही है। तो 792 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाएगी, तो 1.36 से हम भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 600, यानी 600 चक्कर लगाना होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे 9, मान लेते हैं 9x इसका मूल्य है स्कूटर का, और इसका 5x है। तो स्कूटर का जो मूल्य है मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, यानी ये 4200 अधिक है, तो इसमें हम 4200 अगर ऐड कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा सीधे 4x बराबर हो जाएगा 4200, और इसको काटेंगे तो 1050 ये कट जाएगा। कटने के बाद ये x का वैल्यू आई है, तो x का वैल्यू जो है किसका मान निकालना है, मोपेड का निकालना है। तो मोपेड का जो है 5x है, तो 5 में 1050 का जो है गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सीधा 5250। आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 32 है। 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 का योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। 5 चौको 20, 20 3 23/4, 5 चौको 20, 20 4 24/5। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप सीधे सीधे करेंगे जो है 5 धन 3/4 कामा, तो योगफल करेंगे तो योगफल कर दीजिए 4 धन 4/5 प्लस 7 धन 3/8। तो इनको सभी पूर्ण संख्या को जोड़ देंगे तो 16 धन 3/4 धन 4/5 और धन 3/8 आ जाएगा। आप 16 को तो छोड़ ही दीजिए, इसमें जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 77/40 आएगा, और प्लस इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी 3/40 जोड़ते हैं तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी 80/40 हो जाएगी। 40 से काटेंगे 2 बार में, तो यानी कि 3/40 जो है जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो है आपका 3/40, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पावर में लिखेंगे 27 को, 3 पावर 3 और पावर x है तो x हो जाएगा बराबर 3 पावर 2 अपॉन 3 पावर x, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 पावर x 3x प्लस x इक्वल टू 3 पावर 2। उसको सॉल्व कर देंगे। इसमें जो देखते हैं इसका जो है आधार बराबर तो क्रॉस हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 यानी 1 जो है यस खाते 4 का मान निकालना है, तो 1/2 पावर 4 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त का व्यास पूछा है, तो सबसे पहले आप अब ऐसे समझिए, सबसे आप पहले वृत्त बनाएंगे। वृत्त में जो है ये उसकी परिधि है, ये परिधि है और उसका ये व्यास है। तो परिधि का फार्मूला है 2πr बराबर उसके व्यास से, यानी व्यास को हम 2r लिख सकते हैं। परिधि जो है व्यास से 18.6 अधिक है,
तो हम इसी 18 को हम उसके व्यास में जोड़ देंगे तो यह समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 2r धन 18.6 उसके बाद सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन आगे हो जाएगा 44r माइनस 14r बराबर 18.6 गुणे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 30r बराबर हो जाएगा जो है 18.6 गुणे 7 बटा के जो है 30, ये 30 यहाँ से हट जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 4.34। ये r की वैल्यू निकली है और उसको व्यास निकालना है तो इसका हम दुगुना कर देंगे जब, तो व्यास जो है 2r है तो 2r यानी 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं यहाँ पे तो इसका मान आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगी 8.68 यानी ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 से दो संख्याओं का मसक और लसक क्रमशः 12 और 2448 हैं। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल आपको बताना है। तो मान लेते हैं जो है पहली संख्या है 12a और दूसरी संख्या है 12b। तो इनका एलसीएम जो पूछा है 12 यानी कि जो है एलसीएम इसका 12ab को हम 2448 लिख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 204 और ये इनका अंतर जो है यानी 12a माइनस 12b का जो अंतर है वो 60 है तो इसको हम a माइनस b बराबर 5 लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्या, दो संख्या हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 204 आए और उनका अंतर जो है 5 आए, तो संख्या हैं 17 और 12। 17 और 12 हैं तो 17 का मल्टीप्लाई इधर 12a यानी पहली संख्या 12 है यह, तो इसमें हम 17 का 12 में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो है 12 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 204 और हो जाएगा ये 144। जब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 348। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों ये इसको सॉल्व किया जाए तो 10 वस्तु को वो 8 रुपये में बेच रहा है और 10 वस्तु को ही वह जो है 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो उसे कुल 12 रुपये 50 पैसे प्राप्त होते हैं, जिसमें उसको लाभ 4 रुपये 50 पैसे लाभ होते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 4.5 लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 56 सही 1/4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। मेज के कर्ड की लंबाई क्या होगी। दोस्तों ये मेज है और मेज में जो है इसका परिमाप जो दिया हुआ है 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है 48 मीटर स्क्वायर है। तो परिमाप जो होता है आयत का परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई ये दिया हुआ है 28। तो L धन B यानी लंबाई और चौड़ाई का जो मान आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। तो इसका मान यानी और इसका जो है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई का क्षेत्रफल जो है वो 48 है। तो ये संख्या जो हो सकती है वो 6 होगी और 8 होगी। 8 छक 48 और 8 छक 14। तो इसमें मेज के कर्ड की
माप क्या होगा, यानी कर्ण का मान पूछ रहा है। ये जो है ये लंबाई जो हो गई इसकी 8 हो गई और इसकी चौड़ाई जो हो गई वो 6 हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का मान आ जाएगा 10। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट से फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। इसको सॉल्व कर देंगे। 30% बढ़ा तो प्लस लेंगे 30, फिर बढ़ा 10% बढ़ा तो फिर प्लस लेंगे 10, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 300/100 हो जाएगा। काट देंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 43%। तो 43% यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन साधारण ब्याज से हो और बताए कितने वर्षों में इतनी दुगनी हो जाती है, तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। तो रेट यानी रेट आर बराबर n-1/t। अगर समय निकालना होगा तो 75 कर देंगे, t बराबर n-1/r हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका जो है रेट पूछा है, दर पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, तो रेट बराबर हो जाएगा n का मान कितना गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा था, 2 - 1 बटा के t कितने सालों में, 10 सालों में, गुणे या मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा गुणे 100। तो इसमें सॉल्व कर देंगे 10 10 में 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या आपको बताना है। दोस्तों मान लेते हैं वह संख्या 100 है और 100 में जो है अगर 8% जोड़ा जाए तो यह बढ़कर 108 हो जाएगा। अगर 3% घटाया जाए तो यह घटकर 97 हो जाएगा। दोनों का अंतर देख लेते हैं तो 11 है और 11 की वैल्यू दी हुई है 407। इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना गुना है, ये गुना है जो है आपका 11 या 33 37 गुना है। तो 100% का निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा इसका मान 3700, यानी ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा 3700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। एक त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में जो है इसमें इसका परिमाप जो दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई धन इसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई यानी कर्ण का भी मान का जो है दिया हुआ है, तो इसका जो है 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो है इसका क्षेत्रफल जो है 1/2 लंबाई गुणे जो है चौड़ाई का मान जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का जो मान हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। उसके बाद जो यल धन बी धन यच यानी परिमाप जो दिया हुआ है 30, इसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 दिया हुआ है, तो यल धन बी में यच का मान रख देंगे 13, तो 30 में से 13 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17। दोस्तों दो संख्याएं मिली, एक मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और जोड़ने पे 17 आए, तो वो संख्या 12 और 5 होंगी। यानी पहली संख्या जो 13 है दी हुई है, दूसरी संख्या 12 हो गई, तीसरी संख्या 5 हो गई। तो सबसे छोटी जो संख्या पूछा गया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर 5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें 1 पैसा दिया हुआ है, 1 पैसा जो है 1 रुपये पर जो है ब्याज मिलता है, यानी 1 पैसा 100 पैसे पर जो है 1 पैसा जो है ब्याज मिलता है। तो इसमें आपका मूलधन हो गया 100, ब्याज हो गया 1, और जो है आपका दर निकालना है तो ब्याज
यानी 1 बराबर मूलधन 100 गुणे दर निकालना है। समय क्या है 1/12, यानी वार्षिक है तो 1/12। ये माह है तो हमें वार्षिक निकालना है, तो इसलिए 1/12 से 12 से हम डिवाइड कर दिए हैं, जो वार्षिक हो गया बटे 100। तो इसमें जो है 100 से क्रॉस हो जाएगा, और जो है आर का मान जो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा 12%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, त्रिभुज ABC में यदि कोण ए 90 अंश, ए का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर है, बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और tan B का मान क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज जो है यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण ए का मान जो है 90 अंश है, और ये बी है, ये सी है, तो ये कोण बी भी है। तो जो है ए का मान जो है 25 है, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी 25, बी की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 7, और ए बी पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का जो है निकालेंगे, यानी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो tan बी का मान निकालना है। tan बी का हो जाएगा tan थीटा का जो है सूत्र, इसका फार्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब जो है इसमें 7 है और आधार है 24, तो इसलिए 7/24 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन मान क्या होगा। यानी प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कुल मानक जो है विचलन 8 है, तो 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चल कर तय करता है। वह कितनी दूरी चलता है। तो दोस्तों 2/11 तथा 17/22, इनका एलसीएम अगर देखा जाए 11 और 22 का एलसीएम जो हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इनकी दूरी जो हो जाएगी, पहली जो यानी ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी है वो 2/11 गुणे 22, यानी कि 11 दूना 22 यानी 4, और कार द्वारा चली गई जो दूरी है वो 17 हो जाएगी, प्लस 17 और प्लस 1 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो कुल दूरी हो जाएगी 22 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, यश के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। दोस्तों जो संख्या बहुत बार आती है उसी को हम बहुलक कहते हैं, यानी जो संख्या सर्वाधिक रहती है, जो संख्या बहुत बार आई रहती है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें जो देखा जाए तो 27 1 2 3 है, तो 27 का बहुलक होगा। तो 27 का बहुलक यश के किस मान के लिए 27 का बहुलक होगा, तो 27 के लिए, यानी 27 अगर आ जाए तो इनकी संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी, जो अन्य कोई संख्या 4 नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हों, तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये पुरुष है, ये महिला है और यह जो है लड़का है। तो महिला जो है वो लड़के से दुगना काम करती है, दुगना काम कर रही है, और जो पुरुष है वो महिला से दुगना काम करता है। तो इनका रेशियो ये बन जाएगा 4:2:1।
तो ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो काम 7 गुणे 4 यानी 28 दिन में वो काम पूरा करते हैं। अगर इसी लड़के को अगर पूरा करना हो, तीनों मिलकर काम करते हैं तो 28 दिन में करते हैं। अगर एक लड़के को वो काम करना पड़े तो 28 दिन में ही पूरा करेगा। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं। तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल बताना है आपको। तो इसमें जो है अगर माध्य निकालें तो माध्य संख्याओं का योगफल बटे उनकी संख्या। तो संख्याओं को अगर योगफल किया जाए 1 धन 6 धन 8 धन 3 धन 2 बटे कितनी संख्या है 2 2 4 5 2 2 5 5 संख्या है। अगर इनको जोड़ा जाए तो 3 2 5 यानी योग इनका 20 बटे 5 क्रॉस कर देंगे 4 यानी कि माध्य का मान आ गया 4। और उसके बाद माध्यिका निकालेंगे। तो दोस्तों माध्यिका को निकालने के लिए हमें संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है। तो इसमें किसी भी क्रम में रखें तो 1 2 3 6 8। तो दोस्तों माध्यिका इसमें 3 है, तो इसमें माध्यिका 3 है, इसकी वैल्यू 3 होगी और माध्य जो है 4 है। तो इनका योगफल पूछा है, तो योगफल इनका कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। 50 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले 60 लीटर पानी में हम अम्ल और पानी दोनों को अलग करते हैं। तो 60 में अगर हम अम्ल की बात करें, अम्ल निकालें तो अम्ल निकालने के लिए एक जो है पहले यानी दो वैल्यू जो है ये अम्ल का है, एक वैल्यू जो है पानी का है। तो हमें अम्ल निकालना है। तो 2/3 गुणे 60 20 60 तो 20 दूना के 40 यानी अम्ल की वैल्यू हुई 40 और पानी की वैल्यू हो जाएगी 20। और इसमें पूछ रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। यानी अम्ल और पानी, अम्ल बटे पानी का अनुपात जो है 1:2 हो जाए। तो अम्ल की वैल्यू है 40, पानी की वैल्यू है 20 और x मान लेते हैं कि x लीटर हमने पानी मिला दिया। तो उसका अनुपात हो जाता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 लीटर। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से हैं। चलिए देखते हैं। पहला 51 क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे जो है सांसद हो, लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय इंटरप्राइजेज। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट के भी क्वेश्चन आएंगे।
हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2015 में जो है कोपा अमेरिका जो है ये चिली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, तो किसके द्वारा मनाया गया था? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो दोस्तों चौरी चौरा घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई? तो सभी को मालूम है मासिनराम मेघालय में जो है भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध का समझौता कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष रूप से किसे चुना गया? ये 2015 की जो है न्यूज़ है, तो एक करंट 2015 का है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहीर अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा का आंदोलन जो है चलाया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 63 है, आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो प्रस्वेदन कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गमन आपको बता, प्रश्न संख्या 64 है, अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, देशों के बीच में लोगों का संचलन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। दोस्तों कन्याकुमारी जो है वो मध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह की जफर हुई थी? तो म्यांमार में स्थित रंगून जो है जहां बहादुर शाह की जफर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो रक्षा व्यय जो है ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो बजट में है ये शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? तो ऑपरेशन मैत्री, ये ऑप्शन मैत्री नाम दिया गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो 4 विकल्प है आपके सामने, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, विपक्ष का नेता ये कैबिनेट स्तर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा डिगबोई की पानीपत की परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? तो सभी को मालूम होगा स्वर्ण सिंह समिति, यह मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का जो है सुझाव दिया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो सभी को मालूम होना चाहिए दालें जो है प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढालू सड़क का पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो उन्होंने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण
के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो मूल पाठ कौन से हैं? तो इनके यजुर्वेद जो है इनके मूल पाठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास से 25 क्वेश्चन हैं, चलिए इसको देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यह चौथा स्थान है। इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान था, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग राज्य बन गए तो इसका स्थान जो है चौथा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल के निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो यह 20,000 है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष जो है मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो 2006 में जो है मनरेगा प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके? तो सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह मुगलसराय में क्षेत्र में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर मंडल को जो है विश्व कालीन केंद्रों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं, इसको जमाबंदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों की पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो जो है कोशवाणी ये वेबसाइट है, ये तैयार की गई है राज्य सरकार द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो दोस्तों इसमें जो है यह कथक यह उत्तर प्रदेश का एक जो है शास्त्रीय नृत्य है, और एक कथकली होता है जो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो ये ऑप्शन डी से हो जाएगा, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए 70 लीटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 829 या प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व रहा 2011 गणना के अनुसार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 829। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने रुपए? तो 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 प्रमुख मंडल हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने, उपभोग करने से स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी दैनिक यानी प्रतिदिन जो है इसकी आवृत्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो 25% और 7500 रुपये यानी 7500 रुपये। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत पद आरक्षित होना चाहिए? तो 33% पद आरक्षित होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ऑप्शन इसका सही डी सही हो जाएगा, लेखपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? तो राज्यसभा की सीटें जो है वो 31 हैं और लोकसभा की सीटें जो हैं वो 80 हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बीपीएल सूचियों को छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो समाजवादी पेंशन स्कीम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SGSI का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में 912 तक पहुंच गया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 912। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।